चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सम और एनी की बात करते हैं। तो सम कहाँ लगता है? सम फॉर पॉजिटिव मीनिंग। कोई भी सेंटेंस में जहाँ पॉजिटिव मीनिंग आए उसमें सम लगाना है। इसके बाद एनी कहाँ लगता है? फॉर निगेटिव मीनिंग एंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में लगता है। और लेकिन जो क्वेश्चंस पोलाइटली होते हैं उन क्वेश्चंस में एनी नहीं लगाते हैं, उसमें हम सम लगाते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, रूल समझते हैं। सम पॉजिटिव मीनिंग में लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा जिससे हम किसी के रिक्वेस्ट के लिए बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, तब हम सम लगा देते हैं उस क्वेश्चंस में। फिर हम बात करते हैं एनी की। एनी जो है निगेटिव मीनिंग के लिए लगता है और सभी प्रकार के क्वेश्चंस में लगता है। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगता जिसमें हम किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइटली हम कोई बात करते हैं, तब ये एनी नहीं लगेगा। चलिए अब एग्जाम्पल से इनका समझते हैं। आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। तो यहाँ पॉजिटिव मीनिंग हो गया, निगेटिव नहीं है, तो यहाँ क्या भर देंगे? सम। देयर इज़ नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तो ये जो नॉट है ये निगेटिव मीनिंग बता रहा है, इसलिए यहाँ क्या भरेंगे? एनी। ही हैज़ गॉट एनी फ्रेंड्स। यहाँ भी एनी भर देंगे क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन है। फिर कैन आई हैव सम सूप प्लीज। अब ये पोलाइटली क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ सम भरना है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक वाले क्वेश्चन में एनी भरा है, एक वाले क्वेश्चन में सम भरा है। जनरली सारे क्वेश्चन में एनी भरा जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पोलाइटली हों, रिक्वेस्टेड हों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या भरते हैं? सम भरते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। कम एंड सी मी एनी टाइम यू वांट। तो यहाँ भी कम एंड सी मी एनी टाइम। तो यहाँ एनी टाइम के लिए है, किसी भी समय के लिए, तो यहाँ पर क्या भर देंगे? हम एनी भर देंगे। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। डोंट मेक एनी नॉइज़। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ क्या भरेंगे? एनी। ही वॉन्ट्स टू गेट सम स्लीप। अब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ क्या भरे हैं? सम भरे हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। आई एम थर्स्टी कैन आई हैव वाटर प्लीज़। अब ये रिक्वेस्टेड है, पोलाइटली क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या भरेंगे? सम। फिर अगला देखते हैं। वुड यू लाइक सम टी। ये भी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या भरा गया है? सम। जॉर्ज एंड एलिस हैव नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या भर देंगे? एनी। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ जो हार्डली होता है ये निगेटिव मीनिंग देता है सेंटेंस में, इसलिए इसके साथ क्या भरा गया है? एनी भरा गया है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूसरे फिलर्स। यहाँ बात करते हैं मच और मैनी की। तो जो मच है एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और जो मैनी है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज करा जाता है। तो सिंपल सा है, जिसको हम गिन सकते हैं उसमें मैनी लगाएंगे, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हम मच लगाएंगे। तो इसका पहला देखते हैं। आई मेड ए गुड फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स है, ये हम गिन सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, इसलिए इसमें क्या भरेंगे? मैनी। देयर इज़ नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर। अब हमको यहाँ पर जो वाटर है वो हम अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? हम मच भरेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू रीड मैनी इंग्लिश पोएम्स। अब ये इंग्लिश पोएम्स हैं, तो ये पोएम्स की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए यहाँ क्या भर दी है? मैनी। द बॉयज़ मेड नॉइज़ इन द क्लास। तो नॉइज़ ये हल्ला गुल्ला है, शोरगुल है, शोरगुल को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या भरा है? मच। डज ही डू वर्क डेली। अब यहाँ वर्क है, वर्क को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? मच। अब हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम। आप उससे कितनी बार मिले?
तो यहाँ पर बार पूछ रहा है माने संख्या, यहाँ टाइम्स का मतलब संख्या से है, इसलिए यहाँ पर क्या भरे हैं, मैनी। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, कितनी देर में आप स्कूल पहुँचोगे। ये टाइम अनकाउंटेबल है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, मच। अब दोनों समझते हैं, इसमें भी टाइम्स है, इसमें भी टाइम है, दोनों में क्या फ़र्क है। इस टाइम्स का मतलब है कितनी बार, तो यहाँ पर संख्या पूछा जा रहा है, संख्या के साथ हम मैनी ही लगाते हैं। जो यहाँ टाइम है ये समय पूछा जा रहा है, और समय अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं, मच। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में टाइम्स टाइम्स है। इस टाइम्स का मतलब कितनी बार, और इस टाइम का मतलब समय है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मैनी थिंग्स ही हैज़ स्टोलन, तो कितनी वस्तुओं को उसने चुराया। तो यहाँ पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरा, मैनी भरा। ही हैड टू मच वर्क टू डू, उसको बहुत सारा काम करना है, तो यहाँ पर वर्क दिया है, वर्क जो है अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, मच। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाउ शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो यहाँ शुगर है और शुगर को हम गिनते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर क्या भरेंगे, मच। तो इस तरह से मच और मैनी का प्रयोग करना है, इजी है, इसको आराम से समझ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ईच और एवरी की बात करते हैं, कब ईच यूज करते हैं और कब एवरी यूज करते हैं, ठीक है। पर्सन और ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली इन ग्रुप ऑफ 2 और मोर, जब हम अलग अलग इंडिविजुअली बात करते हैं तब हम ईच करते हैं, किसी ग्रुप में हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करें, हर वस्तु के बारे में अलग अलग बात करें, तब हम क्या लगाएंगे, ईच। और जब सब के बारे में बात करते हैं तब हम लगाते हैं एवरी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, देयर वेयर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ईच बुक वॉज ए डिफरेंट कलर। तो यहाँ ईच क्यों लग गया, क्योंकि 4 किताबें हैं और चारों किताबों के कलर अलग अलग हैं, तो हम हर किताब की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, ईच। ये इंडिविजुअली हम कि जो भी 4 किताब हैं तो एक का रंग नीला होगा, गुलाबी होगा, पीला होगा, हर बुक्स का जो कलर है अलग अलग है, इसलिए इंडिविजुअली जब हम यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे, ईच। अब देखते हैं। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी की हर किताबों को पढ़ता है, हम इसमें इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं, पूरा इकट्ठा बात करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, एवरी लगा देते हैं। यहाँ पर ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे, अब वो हर दिन वॉक में जाता है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं कि मंडे को, कि ट्यूसडे को, कि ऐसा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एवरी लगा देते हैं। तो इसमें सही क्या हो गया, एवरी। देयर इज ए बस एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में बस जाती है। अब कौन सी बस जाती है, कोई स्पेसिफाई नहीं है, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया एवरी। अब देखें नेक्स्ट। स्टडी ईच सेंटेंसेस केयरफुली, अब यहाँ ध्यानपूर्वक हमको हर सेंटेंस पढ़ना है, तो जब हम हर सेंटेंस की बात कर रहे हैं माने हम उसकी अलग अलग बात कर रहे हैं, है ना, तब इसमें हम क्या भर देंगे, ईच भर देंगे। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, ईच जब हम किसी ग्रुप में इंडिविजुअल बात करें, एक एक की बात करें तो ईच लगेगा, और सब की इकट्ठा बात कर लेंगे तो एवरी लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमको आइदर और नाइदर के प्रयोग को समझना है कि ये कब हमको आइदर लगाना होता है, कब नाइदर लगाना होता है। तो आइदर का मीन्स होता है 1 ऑफ द 2, माने दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द 2, दोनों में से कोई नहीं। तो कहना चाहिए आइदर का जो यदि निगेटिव बनाना चाहे तो नॉट प्लस आइदर हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, नाइदर बन जाता है। नॉट प्लस आइदर इक्वल टू क्या हो गया, नाइदर। तो आइदर का मतलब दोनों में से कोई भी, और नाइदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझो, ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, मानो वो दोनों में से किसी भी हाथ से लिख सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आइदर। मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दिया, बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक, उनमें से हम दोनों को भी नहीं पढ़े, तो यहाँ पर 1 ऑफ 2 हो गया। अब मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव रीड नाइदर बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दिया लेकिन मैंने दोनों किताबें नहीं पढ़ी। अब दोनों सेंटेंस में समझना है, मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव नॉट, यहाँ नॉट लगा है पहले से, इसलिए यहाँ पर नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर लग जाएगा।
दूसरे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है बट लगा है, कंडीशन लगी है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर। तो दोनों का मतलब समझते हैं। मोहन ने हमको 2 किताबें दी, उनमें से हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, तो इसमें आइदर बुक हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं हम यूज किए। अब मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दी। आई हैव रीड नाइदर बुक, तो इनमें से हमने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो कुल मिला के यदि सेंटेंस में नॉट लगा हो पहले से तो उसमें आइदर भर देते हैं, नॉट नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, अब मंगलवार या बुधवार किसी दिन आ जाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइदर। अब एक्यूसेशन हिस्ट्री, नाइदर एक्यूसेशन, कोई भी आरोप जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, नाइदर। तो इस तरह से हमको नाइदर और आइदर का यूज करना है। आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में नॉट पहले से लगा है तो उसके साथ आइदर ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं आल की, होल की, बोथ की, इनमें से क्या सेंटेंस में क्या मीनिंग है और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल। फॉर मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए ऑल लगता है और हमेशा प्लूरल नाउन के पहले लगता है, प्लूरल के पहले लगेगा। होल की बात करते हैं, फॉर इंटायर, इंटायर का माने सब कुछ मिला करके, सब कुछ मिला करके इंटायर लगता है और सिंगुलर नाउन के पहले लगता है। तो स्पेशली ध्यान देना, आल तभी लगेगा जब नाउन कैसा हो, प्लूरल, और होल तभी लगेगा जब नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। ऑल का मतलब है 2 या 2 से अधिक और होल का मतलब है पूरा का पूरा, सब कुछ। फिर बोथ भी होता है, तो बोथ जब हम 2 के लिए यूज करते हैं तब हमको क्या भरना होता है, बोथ भरना होता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, तब अच्छे से आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। ऑल एक्सरसाइजेस नॉट इक्वली इजी टू डू, अब यहाँ एक्सरसाइजेस है, मतलब ये किस में आ गया, प्लूरल में, तो प्लूरल में है तो क्या भर देंगे, ऑल भर देंगे। फिर यहाँ द होल वर्ल्ड वेप्ट एट गांधीज डेथ, तो यहाँ वर्ड क्या हो गया, पूरा संसार, ये वर्ड मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमको क्या लगाना है, होल लगाना है। हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, अब यहाँ पर 2 ही पैर होते हैं, 2 से ज़्यादा होते नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बोथ, है ना। ही स्पेंड ऑल द मनी, उसने पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया, तो यहाँ ये जो मनी है ये प्लूरल में ही आती है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑल। ही पेड हिज होल अटेंशन टू हिज स्टडीज़, अब ये जो अटेंशन है ये कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, होल लगाते हैं। तो इस तरह से हमको होल लगाना है सिंगुलर नाउन के पहले, ऑल लगाना है प्लूरल नाउन के पहले, और बोथ लगाना है जहाँ पर हमको 2 थिंग्स की, 2 ऑब्जेक्ट्स की, 2 पर्सन की मीनिंग निकले, उस तरह से। थैंक यू।